एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाओ। एक बार आ जाना, आके चली जाना। एक बार आ जाना, फिर आके चली जाना। जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, जाके तो दिखलाना। दर्शन को आँख तरसती है, मैया तेरे दर्शन को ये आँख तरसती है। मैं पापी हूँ मैया, दर्श मुझे दे दो। कृपा करना, कृपा करना, आज चली जाना। सब साज बाज लेकर तुझे बुलाता है। सब साज बाज लेकर तुझे बुलाता है। कंठ में आ जाओ माँ,
सदवार की प्रेम से बोलेंगे दो बार का नाम। स्टार्टिंग कथा की ओर सभी लोग गाएंगे। रघुपति राघव जय जय राजा राम पतित पावन सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मने सीताराम रघुपति राघव राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राम सीता के मन भावन राम भक्त भैया के प्यारे राम सीता के मन भावन राम भक्त भैया के प्यारे राम भूपति राघव हाँ, कल आप लोगों ने भागवत के माध्यम के अनुसार सूक्ष्म में जो भागवत के अंदर आती है राम कथा, उसका रसवादी किया था। कहाँ तक मालूम है? कहाँ तक? हाँ, बताएंगे। कहाँ तक श्रवण किया था आप लोगों ने? भगवान भूतवन शंकर जी समाधि लगा बैठे, ये पर विश्राम हुआ था ना। और जगा रहे हैं कौन? माता सती।
भोलेनाथ को जगा रही है, ध्यान देना। सुहागिन माता ध्यान देंगी। अगर तुम्हारे पति सो रहे हैं तो सोते हुए पति को पहला की है जगाना ही नहीं चाहिए। बहुत ही जरूरी काम हो तो नहीं कह सकते हैं, जगाना ही नहीं चाहिए। और अगर जगाना है तो कैसे जगाना चाहिए हम बता रहे हैं आपको। पति सो रहा हो, जिधर पैर हो पति के उधर खड़ी है जाओ, जिधर पैर हो, और धीरे से पैर में गुदगुदाओ, धीरे से। तो एक बार पैर समेट देंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर गुदगुदाओ, लेकिन थोड़ा दूरी बना के खड़े हो ना पता लगा कि अल्लाह तुम बाहर हो जाओगे, फायदा है गुदगुदाए से। और जैसे जाके बैठे कौन तो मुस्कुराते ही मिल जाओ। थोड़ा काम है इसलिए ये प्रसन्न तो प्रसन्न। मैया कैसे जगा रही हैं आप लोग ध्यान देना, साथ में सुनना। खुद और शंकर जी समझ लगाए बैठे हैं, मैया जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे हैं? कैसे जगा रही हैं? जग जइयो तनिक भोलेनाथ, हरि बोल। जग जइयो तनिक भोलेनाथ, जय। दया तो होए बड़ी भारी। जग जइयो तनिक भोलेनाथ, तो होए बड़ी भारी। जगी जइयो तनिक भोलेनाथ, दया तो होए बड़ी भारी। जगी जइयो तनिक भोलेनाथ। कौन कौन जगा रहा है? कौन? जमुना जगावे सरयू जगावे, जमुना जगावे सरयू जगावे, जमुना जगावे हाय जमुना जगावे सरयू जगावे, गंगा जगावे गंगा जगावे जगी जगी तनिक भोलेनाथ। और कौन जगा रहा है? और कौन जगा रहा है? चंदा जगावे और सूरज जगावे, चंदा जगावे और सूरज जगावे, चंदा जगावे हाँ चंदा जगावे सूरज जगावे, चंदा जगावे और सूरज जगावे, तारे जगावे तारे जगावे देवी जगावे और देवता जगावे, देवी जगावे हाँ देवी जगावे देवता जगावे, देवी जगावे और देवता जगावे, देवी जगावे और देवता जगावे, भगत जगावे जगावे जगी जइयो
भगवान की, नाग सरकार की, अनंतलाल की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। आप लोगों ने सुना, सती जगा रहे हैं भगवान बुद्ध और शंकर जी को, साथ में विजया जगा रही है जो सहेली है। जब समय आया तो भोलेनाथ कब जागे हैं मालूम है? कब जागे हैं? बीतो संवत सहस 87, बीतो संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीतो संवत सहस 87, संवत बदल जाता है साल में, संवत जो है बदल जाता है साल में। बीतो संवत और सहस सामान्य हो और सामान्य सती जी, सहस 87 सत्य रूपी आस लगाए बैठी रही किसकी? अपने उनकी। कब तक? बीतो संवत 1 साल तक। कोई बोला चले नहीं, बैठी है ढोने पर लगाए पास में। भोले बाबा नहीं जा रहे हैं, जगा रहे हैं। जब भोलेनाथ ने देखा समय आ रहा है तो भोलेनाथ जागे। जो ही जागे तो सती जी आगे बढ़ी, बोले नहीं बैठी रहो बैठी रहो। क्या देखा? आकाश मार्ग से सब देवी देवता जा रहे हैं दक्ष के यहाँ। किसलिए जा रहे हैं? वहाँ यज्ञ हो रहा है। विजया से कहा जाओ पूछे कहाँ जा रहे हैं इंद्र वगैरह। विजया सखी गई, महाराज कहाँ जा रहे हो? क्यों मालूम नहीं? अरे मैया सती के पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहीं जा रहे हैं। विजया सखी आए, बहन तुम्हारा यज्ञ हो रहा है। हमारे यज्ञ हो रहा है? हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है और मेरे पिताजी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, हमारे पति को न्योता नहीं दिया, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? सती जी आए, हे भोलेनाथ ऐसी कौन सी गलती हो गई जो सबसे ज्यादा मुझे प्रिय चाहने वाले हमारे माता पिता और सभी को निमंत्रण दिया, आमंत्रण किया, और हमें तुम्हें आमंत्रण क्यों नहीं किया? भोलेनाथ के लगे, देखो देवी, तुम्हारे पिताजी को दक्ष माना, प्रजापति चुना गया, प्रजापति चुना गया तुम्हारे पिताजी को। सब लोगों ने प्रणाम किया और हमने प्रणाम नहीं किया, और प्रणाम किया भी, प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। बोले ये कैसे? बोले मैंने दिखावटी प्रणाम नहीं किया। जो लोग दिखावट पैर छूते हैं और अंदर क्या छल कपट है कोई पता नहीं। सबने उठकर प्रणाम किया और मैंने बैठे बैठे ही प्रणाम कर लिया। परंतु तुम्हारा पिता इतना अहंकारी है, उसने मुझे पता नहीं क्या क्या बता डाला वहाँ भरे समाज में। फिर मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? पिता तो पिता है। मैं चला आया, बस इसीलिए शायद पत्र नहीं भेजा होगा। सुनिए स्वामी, मुझे जाना है चाहे जो हो जाए। पिता क्या यज्ञ हो रहा है, मुझे जाने दो। भगवान श्री ने समझाया, देखो ऐसा है, मायके में माताओं बहनों को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए जब तक बुलावा ना आए, और जाना भी चाहिए तो कब? क्यों न भैया दो जो रक्षाबंधन हो, लेकिन जब 1-2 बार भैया भाभी का फोन आ जाए, कहे दीदी आओगे नहीं, भाभी बोले, भैया बोले कहे दीदी आओगे नहीं। जब 3-4 बार पूछ ले तो एक बार कहो हाँ देखो विचार तो है, फिर बाकी इच्छा है। लेकिन यहाँ क्या है, बहनी में उठाए चली आ रही,
अब हो जाए कदुआ से को बनाए बाबू खड़ी आई गई, न बुलाया न चलाया, चली आई। अब चलते समय बहनी के भैया के पास व्यवस्था नहीं, कहले कि 200 रुपया तो हम दे देवे, लेकिन साड़ी जुगाड़। पूछे लगे सुनो तो वाले हम साड़ी जा रहे हैं शादी में तो दे दो, कहे हम क्या दे दे बहन को देना है, चुप रहो तो क्यों नहीं जाके जा दो। बहनी सुन ली, कहले हमका लाग रहा कुछ, तब समझी पाए, तब समझी, पहले नहीं समझी। इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, ये हमने बता रहे हैं, भूताओं शंकर जी बता रहे हैं। और कहले एक बार नहीं, बार बार कहता हूँ, नहीं मुझे जाना है तो जाना है, ठीक है भाई। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई रथ नहीं है, बैल है, बैठ लो तो भिजवा देंगे हम अकेले चले जाएंगे। तब भी भगवान शिव जी ने 60,000 गण सती के साथ में और सती को खूब सारा माल जो पहना उड़ा करके बढ़िया व्यवस्था ने कहा जाओ। ऊपरी मन से बोलना चाहते थे, अंदर से चाहते थे कि चली जाए, अच्छी बात है क्योंकि मैं स्त्री से स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन ऊपरी मन से कह रहे थे कि रह जाए तो शायद रही जाए, भाव उनका भी देख रहे थे। जब वहां पहुंची ही सती जी देखा बहनों ने हे देखो बहन, कैलाश वासिनी आ रही, कैलाश वासिनी पैदल चली आ रही होंगी, आज हवाई जहाज नहीं है, कहाँ है? मंडप के पहले उतर गए पहले ही। जब देखा तो माँ आई दौड़ के, एक बेटी चलो घर चलो। नहीं माँ, पहले मुझे रिसाला में देखना है क्या हो रहा है। मैया सती रिसाला प्रवेश हुई, वहाँ देखा हर किसी देवी देवता का स्थान है, लेकिन एक भोले बाबा का स्थान नहीं। इतनी माताएं पहले जानकार होती थी, इतनी पहले माताएं जानकार होती थी। देखा हर देवी देवता का स्थान है, हमारे पति का नहीं है, तो सामने हवन कुंड यज्ञ बैठ गए। दक्ष बैठा सामने और सामने माता बैठे और कहा पिताजी तुमने अच्छा नहीं किया, मान्य मान्य होता है और मान्य भगवान विष्णु से भी बड़ा माना गया है, और तुमने चलो उन्हें निमंत्रण नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम आ गए, कम से कम नाम तो होता है यहाँ, स्थान तो होता है यहाँ। वो क्या देखने आए थे? और क्या कहा मालूम नहीं क्या कहा? अरे पिताजी आवाज लगाई, ओ दसो दिशाओं महि देवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से संदेश। अरे इतना ही नहीं, ओ दसो दिशाओं महि देवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से संदेश। श्री अनल देव की गोदी में ऐसी शक्ति है,
अच्छा नहीं किया। हे पवन देव, हे सूर्य देव, अग्नि देव, तुम अगर पहुंचना हमारे पति के पास तो वहां संदेशा कर देना कि तुम्हारा अपमान सती से सहन नहीं हुआ, इसलिए सती जल करके राख हुई, अपने प्राणों को त्याग दिया। और मरते समय क्या मांगा मालूम? सती मरत हर्षण वर मांगा। जहां भी हमारा जन्म हो, चाहे मैं कुछ भी बनूं जाकर के, लेकिन हर पल हर जीवन में और हर समय अपने भोलेनाथ के चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। ऐसा वरदान मांगा जहां भी हमारा जीवन हो। और उधर गणों ने देखा तो 20,000 गण मारे गए और 20,000 गण अपने आप कट के मर गए। 20,000 गण दौड़ गए महाराज भोलेनाथ की जय हो। क्या हुआ? मैया ने आत्म दाह कर दिया। क्या? नहीं हो सकता है। हाँ महाराज, भोलेनाथ क्रोध आ गया, एक जटा उखाड़ी पत्थर शिला पर पटक दी। उसके 2 खंड हो गए। पिछले खंड से काली माता प्रादुर्भाव हुई और अगले खंड से भद्र भगवान प्रकट हुए, जिनका नाम था वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की, बोल कालिका माता की। जैसा जिसने किया था उसको वैसा ही दंड दिया। एक लोग हंस रहे थे, बाँह उठा के उनकी बाँह उखाड़ी और हवन करने में स्वाहा। एक बड़े बड़े दाढ़ी थे, ऐसे हाथ फिरा रहे थे, देखो चले आए, उनकी पकड़ी दाढ़ी हिलाए, झड़ हवन करने में स्वाहा। एक लोग बड़ा हंस रहे थे, 2 उंगली लगाई तमाचा, सर अलग नहीं हुआ, आगे वाला चेहरा पीछे घूम गया और पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया। थोड़ा ध्यान रख के देखो, हमारा आपका ये आगे वाला हिस्सा पीछे हो जाए पीठ की तरफ और पीठ की तरफ वाला हिस्सा आगे आ जाए, कितने सुंदर लगेंगे हम आप, हाँ? कितने अच्छे लगेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, ऐसा ही सेम होता है पेड़, उसका सर पीछे होता है, पैर आगे होते हैं, हाँ? और जिधर सर होगा उधर ही चलेगा, चेहरा आगे था वैसे जा रहे धीरे से जा रहे हैं। बचा कौन? दक्ष। वीरभद्र ने पहले जोर लगाया ऐसे, बोले इसके लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। घुटना लगाया कंधे में, एक बार पकड़ा सर कस के जोर से जगह लगाया, पर शंकर भगवान की काटा नहीं, उखाड़ ही लिया। स्वाहा। दक्ष की 2 पत्नियां थी, प्रसूति और वीरणी। दोनों देखा, दौड़ करके आए, रोने लगी। अरे लाला, ये तुमने क्या किया? हे भोलेनाथ, ने तुमने क्या किया? अपनी माता की ओर नहीं देखा, ये तुमने क्या किया? जल्दी आओ। रोने लगे, भगवान प्रकट हो गए। भोलेनाथ बोले, बेटा जो भी गलती इसने की है इसकी तरफ से मैं माफी मांग के क्षमा कर दीजिए, लेकिन किसी प्रकार से इसे जीवित कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ घड़ो जाओ, जो सबसे पहले पशु मिल जाए उसका सर ले आओ। तो सबसे पहले कौन मिला? हमारे यहाँ पहले भी छोड़ दिए जाते थे माता जी के नाम से बकरे, माता जी के नाम से बकरे छोड़े जाते थे पहले। अब तो माता जी का नाम है,
नाम माता जी का और अपने आप सब खर्च भी बराबर। हाँ, और पहले देखो कितने बढ़िया घुमा करते थे, अपनी मौत मरते थे, और जिस गली में पहुंच जाते थे उस गली में सेंटे बैठता था। इतना सुंदर, वही मिल गया, उसका सर तारा ले आए, लीजिए महाराज, बोले रखो लाओ, रखा शरीर के ऊपर, पड़ा मंत्र छोड़ दिया, जीवित हो गया। अब बकरा कैसे बोलता है? आधी उर्दू आधी फारसी। जब बोलने लगा, हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगा भोलेनाथ की, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो माताओं ने कहा, भोले बाबा इनकी बोली सुधार दीजिए। बोले मैया, आपने कहा जीवित कर दीजिए चाहे जैसे, आपने ये नहीं कहा कि बोली सुधार दीजिए। ये इसी लायक था, जो ज्यादा बकबक करता है अपना ही नाश कराता है, और जैसे मीठे गन्ने को कोलों में, हाँ, इसलिए इसी लायक था ये। इसका समय आने दो, जब आगे राजा होंगे नृग, कौन राजा होंगे? नृग, वो यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ में ये जाएगा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तब तक ऐसे काम चलाओ, डीएपी यूरिया मिला के काम चलने दो, देखा जाएगा। अब भोले बाबा को याद आई, कहा कि सती जी कहाँ है? झट से भगवान भोलेनाथ दौड़ पड़े, पूरा शरीर उठाया, कंधे पर डाल लिया, पागल हो गए। कभी हंसते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी दौड़ने लगते हैं, और स्वयं इतने दुखी हैं जिससे लग रहा है पता नहीं कितने जन्म व्यतीत हो गए, और पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी या नहीं होगी। ये प्रेम होता है। 100 गलती माता पिता भी क्षमा नहीं करता है। 100 गलती अपने बच्चों के माँ बाप भी सहन नहीं करता है। और हमारे भगवान ईश्वर ठाकुर जी महाराज, हम आप तो गलतियों का पोटला, चलते फिरते हो तो गलतियां, किसी को देखते हो तो पाप, सुनते हो तो पाप, करने जाते हो तो पाप, पुण्य कहाँ हो पाता है? करोड़ों गलतियां हमारी आपकी, हमारे ठाकुर जी सहन करते हो, क्षमा कर देते। जाओ अपना काम करो। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हारी 100 गलती क्षमा नहीं करता है। और फिर पत्नी का प्रेम, भोलेनाथ मन में सोच रहे, अरे सखी, मैंने ये तो नहीं जाना था कि अपने आत्महत्या कर लोगी, प्राण त्याग दोगे। प्रेम है, दौड़ने लगे। भगवान विष्णु समझाया, अंत में चक्र को आदेश दिया, जाओ जो ये शरीर लिए घूम रहे हैं ना, इसके 51 खंड कर दीजिए, 51 खंड करवा दीजिए। जहाँ जहाँ वो गिरे हैं शरीर के लोथड़े, वहाँ वहाँ 51 सिद्धपीठ तैयार हो गए। माता जी के 51 सिद्धपीठ तैयार हो गए। जिन सिद्धपीठों में सबसे बड़ा सिद्धपीठ माना जाता है कामाख्या धाम। कामाख्या धाम जो तांत्रिकों की भी बहुत बड़ी पीठ है और भक्तों की भी बहुत बड़ी पीठ मानी गई है। बोले कामाख्या धाम भगवती माता की जय हो। जब भोलेनाथ ने देखा शरीर भी नहीं रह गया, जोर जोर से रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शनि महाराज, शनि जी, हे शनि महाराज, अगर इनका आंसू भूमंडल पे गिरा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो उनके आंसुओं को रोकिए।
शनि ने कहा अगर इनके दृष्टि पड़ गई तो हम अच्छे खासे आंसू रोक लेंगे, भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पर छोड़ दीजिए, लेकिन इनके आंसुओं को रोकिए। यही शनि भगवान जो ग्रह है, शनि महाराज, इन्होंने बढ़ाया अपना शरीर, लेकिन भगवान शिव के आंसुओं को नहीं रोक पाए। जब इन्हें अपने स्वरूप को बढ़ाया, वेग को बढ़ाया, तो शनि के बीच से नीचे से निकल गए आंसू फाड़ते हुए, और कहा जो समुद्र देख रहे हैं ये भगवान शिव के आंसुओं का ही है, खोलते हुए। इसीलिए शनि मंदिर कहीं भी आप देखेंगे तो शनि में तेल चढ़ता है तो हमेशा पीछे से ही निकाला जाता है, जहाँ से रिपीट होगा शनिदेव का, आगे से सामने से कहीं निकलता नहीं देखा होगा। और छोटे मोटे मंदिर बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी आए, हाथ जोड़े, अवगत कराया, प्रभु भोलेनाथ अपने में आइए, आप याद कीजिए ये माँ सती भगवती आज जगदम्बा है और हजारों बार आपकी पत्नी हुई है, और फिर भी आपकी पत्नी होने को तैयार है, परेशान क्यों हो रहे हैं? जब ध्यान धर के देखा तो भूल गए अपने आप को, लगा ली समाधि, बैठ गए, बोले तुम सब लोग चाहिए, मैं शांत हो गया। जब सारे सारे चले गए देवी देवता, और इधर मैया का जन्म हुआ कहाँ? गिरिराज मैया के यहाँ। थोड़ी सी बड़ी हुई, नाम पड़ा पार्वती। क्या नाम पड़ा? पार्वती। 5 साल की थी पार्वती माता। पाँच साल की थी। नारद जी एक दिन आए वहाँ, तो नारद जी को देखा, बोले आइए गुरु जी, हमारी बेटी है, इसका हाथ देख लीजिए। बाबा जी ने हाथ देखा तो हाथ में क्या लिखा था? पार्वती का हाथ देख रहे हैं नारद जी, क्या लिखा था उसमें? कह लगे भाई जब से तुम्हारा, दो एक बात ऐसी बताओ पहले, जब से तुम्हारा इस कन्या ने जन्म लिया है तुम्हारे कोई कमी नहीं है। बोले हाँ महाराज। बहुत दूर दूर तुम्हारा नाम भी हो गया। बोले हाँ महाराज। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? जिसका इसके साथ विवाह होगा वो कैसा होगा? फक्कड़ होगा। क्या? हाँ देवी। जब इतना सुना तो मैंने कह लगी ये महाराज जी को दक्षिणा दो, कहाँ जाओ? अरे हमारे अकेली कन्या है, हम राजा रानी हैं, बढ़िया घराना ढूंढ करके शादी कर दूंगी, और चाहे भले वो हमारा घर जमाई बन जाए, है तो सब उसी का। लेकिन ये गलत है जो बाबा जी कह रहे हैं। नारद जी कानों में आवाज आई, कह लगे माता संत बचन पत्थर कैली का, और बचन चाहे पर जाए फीका। देख लेंगे हम भी, यहाँ देख लेना तुम भी। नारद जी ने उठाए बिना चलते बने। और जो नारद जी ने बताया, पार्वती 5 साल की थी, सपने में वही आते थे। कौन? फक्कड़ बाबा। सपने में आते थे, पार्वती देखा करती थी। क्या? धूनी लगी है, त्रिशूल गड़ा है, तंबू टंगा है, सब फुसकार रहे हैं। बाबा जी समाधि लगाए बैठे हैं, भस्म लगाए, बड़ा सुंदर लग रहे हैं।
पार्वती तो बने में बड़े प्रसन्न हो रही हैं, लेकिन मैया को थोड़ा कष्ट हुआ। साल दो साल रुकी रहे, साल दो साल रुकी रही मैया, और साल दो साल रुकने के बाद में क्या किया माँ, मुझे तपस्या करने जाना है। किसकी तपस्या करना है माँ? अपने लिए योग की पर पाने के लिए मुझे तपस्या करनी है। तो किस देवी देवता की तपस्या करना चाहती हो बेटी? सब देवता बताओ, उसी का मंदिर बनवा दो, कीजिए। नहीं माँ, घर में पूजा पाठ का समय होगा, नियम होगा। अब चाय का टाइम हो गया, अब खाने का टाइम हो गया, अब नाश्ता का टाइम हो गया, अब सोने का टाइम हो गया, बेटी उठो, तपस्या नहीं हो पाएगी। इसलिए माँ, मैं निर्द्वंद होकर तपस्या करना चाहती हूँ। अब अकेली बेटी रोने लगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनते हो, कन्या नहीं मान रही, तपस्या करना चाहती है।